जी। तो अ, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा लोअर लेवल पे हम चले जाते हैं, क्वांटम लेवल पे चले जाते हैं, देन सेवरल, यानी कि किस तरह से आयनाइजेशन है कि लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हमारे पास आती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जीज आती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम 1 कूलम पर किलोग्राम को मेजर कर सकें, क्योंकि किलोग्राम तो हायर यूनिट है। तो यहाँ पे यूनिट भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। इस वजह से हम जो एक्सपोजर यूनिट है इसका यूज़ जो है एक्सरे और गैमा रेज तक ही लिमिटेड रखते हैं, और एक्सरे और गैमा रे की एनर्जी जो है 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हम रखते हैं। इससे ज़्यादा हायर एनर्जी के लिए नहीं। हाँ, हायर एनर्जी का अगर फोटोन मौजूद है तो एक्सपोजर को हम वॉट सेकेंड पर स्क्वायर मीटर में करेंगे, ठीक है। और एक्सपोजर रेट को हम एक्सप्रेस करेंगे वॉट पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 43 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तक हमारे पास एक्सपोजर यूनिट में मैयर होगी 1 कूलम पर किलोग्राम ऑफ एयर के आयनाइजेशन में। अगर हायर एनर्जीज हैं तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, वॉट सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, और एक्सपोजर रेट को हम मेयर करेंगे वॉट पर स्क्वायर मीटर में, ठीक है। सो एक्सपोजर यूनिट की जो फिर डेफिनेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट में, दैट इज़ एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एयर। यानी कि अब हमने आयनाइजेशन नहीं है, एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ द एयर है, ठीक है। और हमने ये जो है जहन में रखनी है कि एक सिंगल आयन दैट इज़ 1.6 इंटू 1 कूलम उस पर सिंगल आयन के अंदर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम जो है वो चार्ज होगा, दैट इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एक आयन बनेगा, इट मीन्स कि उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन एमिट होने का मतलब है उसके ऊपर 1 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के बराबर जो है वो चार्ज आ रहा है। और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना आ रहा होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। और एनर्जी डिसिपेटेड क्या है, वो है दैट इज एनर्जी डिसिपेटेड इन प्रोडक्शन ऑफ 1 सिंगल आयन पेयर, वो कितनी होती है, वो भी हमारे पास 34 है, यानी कि ये कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम वॉट पर स्क्वायर मीटर में और वॉट सेकेंड पर स्क्वायर मीटर में करेंगे, देन एक्सपोजर यूनिट जो है एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। और एक आयन के लिए हमें मालूम है चार्ज एक आयन का कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और एक आयन को प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी चाहिए हमें 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। देन फिर हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं जो है ग्रे में, ठीक है। क्योंकि ग्रे हमारे पास एब्जॉर्ब डोज की है, एक्सपोजर एंड एब्जॉर्ब डोज जो हैं वो आपस में रिलेटेड हैं, वो हम निकालना चाह रहे हैं। 1x यूनिट 1 कूलम ओवर किलोग्राम ऑफ एयर है, इसको हम इन टर्म्स ऑफ आयंस या एनर्जी डिसिपेटेड या हायर एनर्जी के लिए कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। देन 1 कूलम चार्ज है, सो 1 आयन इज प्रोड्यूस्ड, और उसका चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। वो जो आयन है उसकी प्रोडक्शन में कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई है, 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आयन जो एनर्जी है वो हुई है। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं जॉल में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ तो 1.6 इंटू 10⁻19 में, और उस जॉल को जब मैं कूलम में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ दैट इज इक्वल टू 1 इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन, देन दैट इज इक्वल टू 1 ग्रे ओवर जॉल पर किलोग्राम, ठीक है। तो लिहाजा ये जो हमारे पास सारी जो एनर्जी है ये ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जॉल ओवर किलोग्राम है, जॉल जॉल से कैंसिल आउट हो गया, किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल आउट हो गया, कूलम कूलम से हो गया, आयन आयन से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो हमारे पास सिर्फ ग्रे यूनिट बचेगी। अब ये 1.6 इंटू 10⁻19 जो है वो 1.6 इंटू 10⁻19 से कैंसिल आउट हो गया है, लिहाजा यहाँ पे हमारे पास 34 ग्रे इन एयर आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि एक जो आयन है वो प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज देन एक्सपोजर कितना है, 34 ग्रे एब्जॉर्ब डोज के बराबर है, ठीक है। और ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे पास एक्सपोजर यूनिट है क्या, दैट इज़ एन इंटीग्रेटेड मेजर है कि हमारे पास एयर का जो मॉलिक्यूल है वो पर किलोग्राम में आ रहा है, एयर के जो वेटेज है वो पर किलोग्राम में आ रही है, ठीक है। और हमने इसके अंदर ओवरऑल जो आयनाइजेशन की मेजरमेंट है वो करनी है
कूलम पर किलोग्राम ऑफ एयर में। तो हमारे पास ये इंटीग्रेटेड मैयर है, ये सिंगल मैयर नहीं है। देन स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्सरे और गैमा रे फील्ड इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोजर यूनिट, ठीक है। और एक्सपोजर रेट में अगर हम इसको कन्वर्ट एक्सप्रेस करते हैं देन दैट इज इक्वल टू कूलम पर किलोग्राम पर आवर, बिकॉज रेट इज रिलेटेड टू टाइम, ठीक है। तो एक्सपोजर पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू कूलम पर किलोग्राम ऑफ एयर, एक्सपोजर रेट is that is strength of X or gamma ray field, that is measure in exposure rate, that is equal to exposure over time, and that is equal to coulomb पर किलोग्राम। ये एक्सपोजर है ओवर आर, यानी कूलम पर किलोग्राम आर। ये है स्ट्रेंथ ऑफ गैमा रे और एक्सरे फील्ड, ठीक है। फिर सेकेंड यूनिट जो है, जब अभी एक्सपोजर यूनिट नहीं सामने आई थी देन यूनिट यूज़ होती थी रॉन्जन। रॉन्जन वो साइंटिस्ट है जिसने एक्सरेज को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो एक्सरे एक्सपोजर से पहले जो है रॉन्जन यूनिट यूज़ होती थी एंड कैपिटल आर से उसको हम रिप्रेजेंट करते थे। उस रॉन्जन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो उसकी डेफिनेशन कुछ यूँ बनती है, द क्वांटिटी ऑफ एक्सरे और गैमा रेडिएशन दैट प्रोड्यूस्ड आयन कैरिंग 1 स्टेट कूलम, क्योंकि उस वक्त ये यूनिट्स नहीं थी एसआई यूनिट्स, ठीक है। तो 4 स्टेट कूलम में होता था। 1 स्टेट कूलम 3 × 10⁹ कूलम के बराबर होता है ऑफ द चार्ज ऑफ आइदर साइन, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मीटर एसआई यूनिट है, पहले सेंटीमीटर यूनिट इस्तेमाल होती थी ऑफ ड्राई एयर एट 0 डिग्री C एंड 760 mm ऑफ Hg, यानी कि 1 पास्कल जो एयर प्रेशर है, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू। देन 1 रॉन्जन इज 1 स्टेट कूलम ओवर सेंटीमीटर क्यूब एट 0 डिग्री C एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। सो 1 आयन का जो चार्ज है तकरीबन अगर 1.6 × 10⁻19 कूलम को स्टेट कूलम में हम कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, हम 3 × 10⁹ से उसको हम डिवाइड कर देंगे। देन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का या एक आयन का चार्ज आ रहा है 4.8 × 10⁻10 स्टेट कूलम, और मैस कितनी आ रही है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर, ड्राई एयर है, ठीक है। और उसकी जो है उसका जो वेट है 0.001293 ग्राम्स आ रहा है। तो डोज ऑफ एयर इन रॉन्जन में हम मेजर कैसे कर सकते हैं। 1 रॉन्जन किसके इक्वल है 1 स्टेट कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर। ये जो सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर है इसकी डेंसिटी ये हमारे पास आ रही है 1.29 × 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर, और 1 आयन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका चार्ज कितना है 4.8 × 10⁻10 स्टेट कूलम, ठीक है। कितना एनर्जी वो यूज़ कर रही है 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आयन पेयर। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम जॉल में आप कन्वर्ट नहीं करेंगे, हमारे पास ऐसा यूनिट्स नहीं है, ब्रिटिश इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो अर्ग्स में हम मेजर करते हैं जॉल की बजाय, और 1 अर्ग जो है वो 10⁻7 जॉल के बराबर होता है। तो -7 जॉल को 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 × 10⁻12 आ जाएगा। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है जो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि 1.6 × 10⁻19 जॉल के बराबर होता है, वो 1.6 × 10⁻12 +7 करेंगे, ठीक है, -12 अर्ग्स के बराबर होगा। 1 जॉल जो है वो 10⁻7 अर्ग्स के बराबर है, ठीक है। अर्ग्स ओवर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, और
जो है 1 रेड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज 1 रेड जो है वो 100 ग्रे के बराबर है, लिहाजा 100 अर्ग्स ओवर ग्राम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ से कैंसिल आउट कर लेंगे, अर्ग्स को अर्ग से कैंसिल आउट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, आयन को आयन से, स्टेट कूलम को स्टेट कूलम से, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर को सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर से, ग्राम को यहाँ ये जो ग्राम है इससे कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये सारा कैंसिल आउट हो के हमारे पास, और जो ये वैल्यू ओवर ये मल्टीप्लाई ये ओवर ये सब की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 0.877 रेड टू द एयर आ जाएगा। ठीक है, सो एक्सपोजर को अगर हम रॉन्जन में ले रहे हैं, देन एक्स और गामा रे फील्ड स्ट्रेंथ जो कि पहले एक्सपोजर रेट में मैयर हो रही थी, अब वो इस तरह से मैयर होगी, रॉन्जन पर मिनट में हो जाएगी या मिली रॉन्जन पर आर में हो जाएगी। ठीक है, तो मिली रॉन्जन को हम स्मॉल m इंटू आर लिखेंगे और ये 0.001 रॉन्जन के इक्वल होगा। रॉन्जन में और एक्स यूनिट में हम अगर रिलेशन निकालना चाहें तो क्या आएगा हमारे पास, जो है वैल्यूज वन एक्स यूनिट जो है जो वैल्यूज़ हैं हम इक्विवेलेंट कर लेते हैं उनको। ठीक है ना, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, ये सारी जो वैल्यूज़ थी हमारे पास, ये सारी वैल्यूज़, ठीक है, ये हमारे पास एक्सपोजर यूनिट के बराबर हैं, जबकि सेम ही जो चीज़ें हैं उनको हमने कन्वर्जन की है ये सारी। तो ये वैल्यूज़ जो हैं और ये वैल्यूज़ जो हैं आपस में अगर हम एक दूसरे पे इनको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो है तकरीबन वैल्यू आ जाती है 3881 रॉन्जन। ठीक है, 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जॉल पर किलोग्राम ओवर कूलम पर किलोग्राम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और जो है जॉल जो है 10⁷ अर्ग्स पर के इक्वल होता है, देन अर्ग्स पर जॉल हो जाएगा। 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, सो 1 किलोग्राम ओवर 1000 ग्राम से हमने अर्ग्स ओवर जॉल 10⁷ अर्ग्स ओवर जॉल भी जॉल ही है, 1 किलोग्राम ओवर 1000 ग्राम ये भी 1 किलोग्राम ओवर 1 किलोग्राम है, यानी 1 से हम एक तरह से हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये बात याद रखनी है। 87.7 अर्ग्स पर ग्राम ओवर रॉन्जन, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू थी। ठीक है, ये जो आ रही है रेड 1 रॉन्जन जो है 0.877 रेड के इक्वल है, और उसी को हमने 87.7 अर्ग्स पर ग्राम ओवर रॉन्जन लिखा है। ठीक है, तो लिहाजा आप ये कैंसल आउट वगैरह इसको कर सकते हैं, हम जॉल को जॉल से कर सकते हैं यहाँ पे, और किलोग्राम और ग्राम्स। ठीक है, अर्ग्स, इस तरह से ये हमारे पास एक ऊपर कूलम बच गया है, नीचे ग्राम है। ठीक है, सॉरी, नीचे कूलम है, ऊपर किलोग्राम है, और ओवर के ओवर में रॉन्जन है, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, और किलोग्राम ओवर कूलम है, यहाँ पे मैं कैंसल आउट ही कर देती हूँ ये वैल्यूज़। ठीक है, ये सारी कैंसल आउट हो गई हैं, ऊपर किलोग्राम ओवर कूलम है, जब नीचे जाएगा कूलम ओवर किलोग्राम बन जाए, बाकी ये मल्टीप्लिकेशन कर ली है तो आंसर आ जाएगा 3881, यह आ जाएगा 3881 रॉन्जन के इक्वल 1x यूनिट, ये सारा 1x यूनिट है। ठीक है, 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 रॉन्जन जो है 1/3881 यूनिट के, यानी इसको इधर ले आए हैं, इसके इक्वल है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 2.58 × 10⁻⁴ x यूनिट आ जाएगा। तो ये रॉन्जन और x यूनिट के दरमियान रिलेशन आ गया।